नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 बजे से संसद मार्ग पर पटेल चौक से जयसिंह रोड जंक्शन तक रोड शो किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पूरा मार्ग अलग अलग तरह की झांकियों से सजाया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग झांकियां लगी। आपको बता दें, रोड शो के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। तमाम अहम मुद्दों को लेकर मंथन एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ जीत का उद्घोष ऐसा किया गया है, जहां पर गुजरात में जो जीत हुई उसका भी कहीं ना कहीं जश्न आज देखने को मिला। 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन कहें से बीजेपी का एक तरीके से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और इसके बाद कार्यकारिणी की बैठक, जिस बैठक के जरिए 2024 की रणनीति पर मंथन, 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर मंथन, बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इंप्रूव करती है और संगठन में क्या बड़ा बदलाव करती है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया गया है। रणनीति बनाई गई है और इस भव्य रोड शो के दौरान जो नजारा रहा, एक तरफ वो भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से आज दिल्ली में नजर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सभी मौजूद रहे। G20 और गरीबों के कल्याण के मुद्दे पर चर्चा की गई है। 9 राज्यों का चुनाव, तो वहीं 2024 का बड़ा दांव, इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ है। रणनीति पर फोकस किया गया है, किस तरीके से बूथ स्तर तक काम करना है, क्योंकि जमीन पर काम करने वाली पार्टी बीजेपी को माना जाता है। बीजेपी अपने एक्शंस में ये दिखाती है कहीं ना कहीं, और ऐसे में उन्हीं एक्शंस को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए बीजेपी अब कार्यकारिणी की बैठकों के जरिए मंथन कर रही है। तो आज भी ये भव्य, एक तरीके से कहें तो भव्य नजारा यहां पर देखने को ऐसे भी मिला, क्योंकि तमाम दिग्गज मैदान में नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, 2 दिवसीय चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की क्रियान्वित बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों को सत्रों में विभाजित किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विगत 4 साल में जो विकास हुआ है उसमें सभी की भागीदारी है। कोरोना काल के बाद राज्य ने विकास की गति को पकड़ा है। हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। ये बताता है कि सभी विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। वहीं मुख्य सचिव उषा शर्मा ने ब्रीफ किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है। शिक्षा मंत्री में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इनमें महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं। वहीं राज्य विद्यालय की संख्या में देश में 4थे स्थान पर है। राज्य सरकार करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित कर रही है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन को आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वैश्य समाज ने अपनी उद्यमशीलता से पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश की अर्थव्यवस्था में वैश्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आजादी के आंदोलन में जमुना लाल बजाज और GD बिरला जैसी अनेक विभूतियों में महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर कार्य किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान मौजूद रहे। जयपुर में मुख्य सूचना आयुक्त DB गुप्ता ने राज्य सूचना आयोग में ML लाठर को सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर DB गुप्ता ने कहा है कि लाठर की नियुक्ति के बाद अब आयोग में सूचना आयोग के स्वीकृत सभी पद भर गए हैं। वहीं नवनियुक्त सूचना आयुक्त लाठर का कहना है कि वर्तमान युग पारदर्शिता का युग है और वे इस नवीन पद पर पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मोगा के बेदीनगर से एक घटना सामने आई, जहां एक बच्चा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग हाई वोल्टेज तारों में फंस गई और डोर के कारण अर्थ हो गई।
जिससे बच्चे भी बुरी तरीके से झुलस गए। वहीं बच्चे को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और अधिकारी भी पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लालगंज से 12वें घाट भाया जलालपुर पथ का शिलान्यास करने वो पहुंचे। अमर शहीद बैंकुट श्रृंखला स्मृति मंच द्वारा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को ज्ञापन सौंपा गया। NH 139W पटना वैशाली केसरिया वैशाली बौद्ध सर्किट 4 लेन सड़क पर जलालपुर से बनकेरवा के बीच गंडक नदी पर बन रहे पुल और लालगंज रेलवे स्टेशन का नामकरण अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर करने की मांग की गई। वहीं सैकड़ों ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उनसे अमर शहीद की याद में मांग को शीघ्र पूरा कराने का आग्रह किया है। नाला का पहले से प्रपोजल नहीं था, क्योंकि भारत सरकार का ये एक स्कीम है। तो हमारे विधायक जी संजय बाबू ने उन्होंने कह दिया स्कूटी मेरे को, इसमें नाले की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं भी कल बुला के कहूँगा नाले की व्यवस्था कर दिया जाएगा। यदि नाले की व्यवस्था में दिक्कत होगी तो फिर हम अलग से उसका फंड अलग करेंगे। नाला का पहले से प्रपोजल नहीं था, क्योंकि भारत सरकार का ये क्या है, पूरा देश शर्मसार है इस बात के वक्तव्य को लेकर, और पूरे बिहार की जनता शर्मसार हो गई है। पूरे देश दुनिया में नाम बिहार का खराब हुआ है और ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जो सारे समाज को लेकर जोड़कर चलने वाले थे, सबरी माता के झूठे पैर खाने वाले थे, भील बानरों आदिवासी वनवासियों को लेकर रावण जैसे अत्याचारी पर आक्रमण करने वाले लोगों में से थे। कहना क्या है, पूरा देश शर्मसार है इस बात के। सीतामढ़ी जिले के रायपुर हाई स्कूल के मैदान में प्रखंड स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव, पंचायत समिति नसीम शेख, नानपुर थाना प्रभारी राकेश रंजन, जिला परिषद प्रमोद कुमार यादव थे। RCC टूर्नामेंट कोडिया रायपुर की तरफ से 7 दिवसीय मैच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक दिन 20 ओवरों का मैच खेला गया, जिसका फाइनल मैच था। मैच के अंपायर दुर्गा प्रसाद, रमन कुमार थर्ड अंपायर, अमित प्रकाश वर्मा की देखरेख में खेला गया। फाइनल में पहुंची नानपुर और बाजपट्टी की टीम। बाजपट्टी प्रखंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 126 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में नानपुर की टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट गंवा 124 रन बनाया और 2 रन से हार गई। जो तो सबसे पहले खेल के करने में जो इन लोगों का सहयोग मिला है और हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं, ये लोग काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का खेल का आयोजन करके लोगों में उत्साहवर्धन किया है, जो काबिल तारीफ़ है। उनकी जितनी भी सराहना किया जाए बहुत कम है। और आज जो ये फाइनल टूर्नामेंट हो रहा है बाजपट्टी और नानपुर ब्लॉक के बीच प्रखंड स्तरीय फाइनल मैच हो रहा है, इसमें हज़ारों हजार की संख्या में आस पास के जितने भी इलाके के लोग हैं वो दर्शक के रूप में आए हैं खेल का मनोरंजन करने के लिए, खेल देखने के लिए। ये रायपुर के लिए भी बहुत गौरव करने वाली बात है। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाल्मीकि नगर में ताला लगाकर चिकित्सक और कर्मी गायब मिले। इस दौरान न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अस्पताल पहुंचने पर पाया गया कि महज गार्ड के भरोसे ताला जड़कर कागजों में अस्पताल चलाया जा रहा है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड, OPD और दवा वितरण सारे तरफ दरवाजे बंद हैं और अस्पताल में ताला लगाकर SO समेत चिकित्सा गायब थे। इलाज की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हम लोग रखते हैं अपने स्तर से। जितनी जानकारी हम लोगों को, जितनी ट्रेनिंग मिली है उतना हम लोग करते हैं, लेकिन नेपाल जाना ही पड़ता है। इलाज की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हम लोग रखते हैं। आने गए हैं सर,
और बंदर के आतंक से हमने कुंडी लगा रखा है कमरे में, क्योंकि नीडल दवा जो भी पाते हैं बंदर लेके भाग जाते हैं सर। कब निकले हैं डॉक्टर साहब लोग यहाँ से? बस अभी आधे घंटे पहले दरुआ बाड़ी का एक डिलीवरी केस छोड़े गया एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस के एक स्टाफ यहाँ हमारे साथ है, मैं हूँ, आने गए हैं सर। और बंदर के आतंक से हम औरंगाबाद से अब खबर, जहां औरंगाबाद में पारिवारिक कलह से तंग आकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना नगर थाना क्षेत्र के अलीनगर की बताई जा रही है, जहां मृतका की पहचान सुल्ताना परवीन पति सऊद अंसारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अलीनगर में एक किराए के मकान में दोनों रह रहे थे और बीती रात पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने आवेश में आकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस कर रही है। हम लोग को मालूम यही चला कि मतलब ये लड़के जो है घर में फांसी लगा ली। काहे लगी आखिर, कारण क्या है? तो अब ये नहीं लोग जाने। मैंने इससे पहले से कुछ विवाद हुआ चलता था क्या? नहीं, कुछ नहीं। शादी कब हुआ था? शादी 11 महीने पहले औरंगाबाद हाँ 15 फरवरी। हम लोग को मालूम यही चला। मुजफ्फरपुर में शिवशंकर पासवान नामक व्यक्ति के घर में चौकीदार वासुदेव पासवान और उनके बेटे बिट्टू कुमार ने आग लगा दी, जिससे उनका घर बुरी तरीके से आग से जल गया। इस मामले में शिवशंकर पासवान ने सकरा थाने में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें चौकीदार और उनके बेटे को अभियुक्त बनाया गया है। वहीं आग की सूचना मिली तो पुलिस और अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लोगों का आरोप है कि चौकीदार के द्वारा पहले भी कई घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत होने पर कार्रवाई नहीं होती है। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु सतनाम महाराज का 104वां जन्मदिन पानीपत में मनाया गया। कार्यक्रम में एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने हाजिरी लगाई। बीजेपी के कई पार्षद और ग्रामीण विधानसभा से विधायक के भाई भी पहुंचे। इस दौरान डेरा श्रद्धालुओं ने हाथ खड़े करके गांव और शहरों में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने का संकल्प लिया। साथ ही पानीपत की साध संगत 250 से अधिक जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े वितरित किए गए। सच्चा सौदा की जो पानीपत जिले की साध संगत है उसके द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। एक डेप्थ कैंपेन नशा मुक्ति अभियान को लेकर ये डेरा सच्चा सौदा की साध संगत चली हुई है और समाज से नशे को दूर भगाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा जगह जगह पर किए जा रहे हैं। और डेरा सच्चा सौदा कोई आज नहीं, शुरू से ही जब से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई है तब से नशे के खिलाफ रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि माननीय भारत सरकार द्वारा भी नशे को रोकने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उसको लेकर भी 1 जनवरी को पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी द्वारा एक चिट्ठी के माध्यम से एक संदेश भेजा गया था। उसमें भी पूज्य गुरु जी ने माननीय भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद कहा था इस अभियान को लेकर जो वो चले हैं। और साथ ही ये कहा था कि डेरा सच्चा सौदा की समस्त साध संगत एवं वो स्वयं पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान भी माननीय भारत सरकार के साथ हैं इस नशा मुक्ति अभियान में। और डेप्थ कैंपेन को बड़े ही जोरों शोरों से साध संगत द्वारा चलाया जा रहा है। सच्चा सौदा युवक रामनगर में पुरानी गाड़ियों के स्क्रैप का व्यापार करता था। देर रात अज्ञात हमलावर ने हथौड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सांपला में सरपंच एसोसिएशन ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी के कार्यालय पर ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। यह धरना प्रदर्शन सरपंच एसोसिएशन के प्रधान विकास खत्री के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि बीडीपीओ कार्यालय से सचिव जेल, एसडीओ और बीडीपीओ को बाहर निकालकर कार्यालय में ताला जड़ दिया गया। वहीं सांपला तहसील प्रांगण में ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बीडीपीओ कार्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा। सरपंच एसोसिएशन के साथ काफी संख्या में गांव के सरपंच और पंच मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सरपंच सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि सरपंच इस तरह से विकास कार्य अपने स्तर पर करवा सके। सरपंचों के बिना सरकार के पास भी कुछ नहीं है। साथ ही सरपंचों ने सरकार को चेताया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, यह धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा।
हमने ताड़ा सिर्फ हमारी सरकार से दो मांगे हैं। ई टेंडरिंग प्रणाली बंद करी जाए और सरपंचों को पूर्ण रूप से विकास कार्यों के लिए पूर्ण अधिकार दिए जाए। इसीलिए हमने इसकी शुरुआत करी है। कल सारे हरियाणा के सभी सरपंच साथी टोहाना में इकट्ठा हुए थे। वहाँ से एक फैसला लिया गया था, भाई अब अपने ब्लॉक स्तर पर सभी ताड़ा लगाने का काम करेंगे। आज मैंने शुरुआत सापला से कर दी है। अभी मैं मैम जाऊँगा वहाँ, मैम के बाद लाखन माजरा ब्लॉक में भी, रोहतक ब्लॉक में भी और कलानौर ब्लॉक में भी हम 500 ब्लॉकों को रोहतक में ताड़ा लगाने का काम करेंगे। सिर्फ दो ही मांग है। रामगढ़ में प्यार का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाकर पहले शादी की। जब महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसका गर्भपात कराया गया। बाद में महिला को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। दरअसल लड़का और लड़की के द्वारा रांची निबंधन कार्यालय में शादी की गई, जिसका प्रमाण पत्र भी है। इसके बावजूद भी लड़के पक्ष के द्वारा इस शादी को मानने से इनकार कर दिया गया, जिस कारण लड़की कई महीने से महिला थाना के चक्कर लगा रही है। फिलहाल महिला थाना प्रभारी बनने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। एक 2023 को एक नाबालिग लड़की पीड़ित लड़की महिला थाना में आवेदन दी थी। उसका जांच पड़ताल किए तो सही पाए, इसलिए आज इसमें सेक्शन लगा है 376 2N 313 307 504 506 520 476 478 471 34 109 IPC एवं 6 पोक्सो एक्ट। शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में पार्टी का एक दल आज कश्मीरी हिंदू सरकारी कर्मचारियों के जम्मू में जारी धरने को अपना समर्थन दिया, जहां बताया जा रहा है कि साहनी ने सरकार से अड़ियल रवैये से बाहर निकलने और कश्मीर में कार्यरत कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों में तबादला कर राहत देने की मांग की। तो वहीं साहनी ने कहा है कि लक्षित हत्याओं से भयभीत यह कर्मचारी घाटी से बाहर स्थानांतरण की मांग को लेकर 251 दिनों से धरने पर हैं। सरकार राहत देने की जगह इन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। इनका वेतन बंद कर घाटी जाने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार कश्मीरी हिंदुओं को बलि का बकरा बनाने पर तुली हुई है, जबकि लश्कर-ए-तैयब का हिस्सा माने जाने वाले उग्रवादी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट कर्मचारियों के निजी डाटे के साथ लगातार हमले की धमकियां दे रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।